हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यूटेट 2025 की। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है आपका मैथ्स। और मैथ्स में जो आपका पेपर 2 है ना, इसके सिलेबस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखो, जब भी हम बात करते हैं मैथ्स की या हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो हमें पता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं, है ना। इट मीन्स कोई टॉपिक है तो वहाँ से बार बार 2 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या हम बात करें तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर रहता है कि जिससे हर साल हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे अल्टरनेट सीरियल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स कोई टॉपिक है जो कि 2023 में आया तो वो 2025 में आएगा, 2025 के बाद 2027 में आ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके साथ ही आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से रहता है। चलो देखते हैं इसका सिलेबस। तो लेट अस सपोज हमारे पास नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखो, यदि हम बात करें कंपटीशन की, ये भी आपका एक कंपटीशन है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। एक प्रकार से ये भी आपका कंपटीशन ही है क्योंकि ये भी क्वालिफाइंग होता है ना। तो देखो, कंपटीशन ये में यदि हमें प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। पहले तो हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। नॉलेज होने के साथ साथ एक्यूरेसी हमारे पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट रहते हैं जिनको क्वेश्चन तो अच्छे से आते हैं, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को करने में वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम वो लेंगे तो और क्वेश्चन को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उन क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, बार बार वो चीज़ें हमें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। कुछ ट्रिक को हमें यूज़ करना है ना। बहुत सारी ट्रिक बन सकती हैं और ट्रिक के थ्रू हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और ट्रिक के साथ साथ जो लॉन्ग मेथड है, तो लॉन्ग मेथड ये किसी क्वेश्चन में है तो उसको भी हमें बार बार रिपीट करना है, जिससे कि वो हमारे लिए एसिमुलेट हो जाए और उसको हम एग्जाम में बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूटेट के क्वेश्चन की, तो हमारी भी एक प्लेलिस्ट है 2024 की, मैं जो यूटेट मैथ्स है उसकी, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो, नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो यहाँ से एटलीस्ट आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो देखने को ही मिलता है। ठीक है, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अब देखो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये थोड़ा सा सस्पेंस में है क्योंकि हर बार हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम की बात करें तो यह भी हर बार आपके पेपर में आता है। एलजेब्रा, देखो एलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 3 आपके ऐसे टॉपिक है ना जिससे तकरीबन आपका जो पेपर होता है ना उसका 30 से 40% बन जाता है। इट मीन्स एलजेब्रा की बात करें तो मिनिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, जब भी आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे जो आपका एलजेब्रा है तो वहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री से भी आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंसुरेशन है तो यहाँ से भी 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल पे देखो जो आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है तो सिंपल प्रॉपर्टी बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो यहाँ से 1 से 2 हम कह सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं और बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। जो आपकी ट्राइंगल होती है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बात करें क्वाड्रिलेटरल की, देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ते हैं, तो जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उनमें जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमें प्रॉपर्टी पता है, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हायर लेवल का जो क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन्स जो बड़ी प्रॉपर्टी है उन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें यूटेट की, ठीक है, यूटेट हो या कोई भी टेट एग्जाम हो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल पूछा जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ओके, मल्टीपल एंड फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ से लगभग 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ सकता है कोई नंबर। लेटर सपोज हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 24, इसके ये पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, इवन फैक्टर पूछ सकता है और ऑड फैक्टर पूछ सकता है। तो एटलीस्ट 1 मार्क्स से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सिंपल आपके मल्टीपल में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं। ठीक है, यदि आप देखो, यदि हमें प्रिपरेशन करनी यूटेट की, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको यूटेट जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक के थ्रू जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको देख सकते हो, उसके बाद अपने जो प्रिपरेशन है उसको एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और समझ सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।